नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बिना कहे ही समझ गई सासू माँ। दिल्ली शहर में साक्षी और मोहित एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोनों की पसंद विचार आपस में बहुत ही मिलते थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वह एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। साक्षी और मोहित के माता पिता मुंबई में रहते थे। मोहित ने मुंबई अपने घर जाकर यह बात अपनी माँ को बताई। मोहित के परिवार वाले खुले विचारों के थे। उनको मोहित की पसंद की लड़की से शादी होने से कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्होंने एक हफ्ते बाद साक्षी के माता पिता से मिलने का प्लान बनाया। एक हफ्ते बाद मोहित अपने माता पिता और बहन के साथ साक्षी के घर मिलने आया। वहाँ पर उनका खूब आवभगत हुआ। मोहित और साक्षी के माता पिता ने बच्चों की पसंद को स्वीकार कर लिया। साक्षी के परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे। दोनों के माता पिता स्वच्छंद विचारों के थे। उन लोगों का यही विचार था कि हमारे बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अब हमें तो बस इनकी शादी ही करा देनी चाहिए। दोनों 2 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और शादी के बाद तो इनको आपस में निभाना है। हम तो दूसरे शहर में रहते हैं, कभी कभी ही मिलना जुलना होगा। फिर क्या, एक हफ्ते बाद एंगेजमेंट और 2 महीने बाद बड़ी धूमधाम से साक्षी और मोहित की शादी हो गई। शादी के बाद वह 3 दिन मुंबई में ही रुके। फिर हनीमून के लिए शिमला चले गए। 10 दिन वहाँ घूमकर फिर वापस दिल्ली अपने फ्लैट में आ गए। दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों साथ साथ ऑफिस जाते और साथ साथ ही वापिस आते। 1 महीने तो सब ठीक चलता रहा। फिर धीरे धीरे साक्षी को लगा कि वह घर और ऑफिस के काम से थक जाती थी। वह सोचती कि मोहित कुछ काम में मदद करे। मोहित कभी कभी तो मदद करता पर हमेशा नहीं। बहुत कहने पर कुछ चीज़ें कर देता था। शिफ्ट में ड्यूटी और शहर से दूर फ्लैट होने के कारण कोई काम वाली बाई भी नहीं थी। साक्षी सुबह 5 बजे ही काम में लग जाती थी और मोहित 7 बजे तक सोता रहता। फिर 7 बजे उठकर तैयार होकर साक्षी के साथ ऑफिस चला जाता था। रात में 8 बजे आते थे। ऑफिस से आने के बाद भी साक्षी को तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता था। आते ही किचन में काम में लग जाना होता था। साक्षी कुछ भी नहीं कहती थी पर उदास रहती थी। उसकी अपनी सासू माँ से फ़ोन पर अक्सर ही बात होती रहती थी। एक दिन साक्षी की सासू माँ उसकी आवाज़ से समझ गई कि साक्षी दुखी है। उन्होंने उससे पूछा कि साक्षी बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है, साक्षी यह कहकर बात टाल देती है। अब साक्षी और मोहित में काम को लेकर झगड़ा होने लगा और मनोमुटाव रहने लगा, पर दोनों ने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। किसी तरह 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद मोहित के माता पिता उनके पास रहने दिल्ली आए। साक्षी और मोहित सब सही दिखाने की कोशिश करते पर आपस में उखड़े उखड़े रहते। माँ ने इस बात को भांप लिया। उन्होंने देखा कि साक्षी शांत भी रहती है, ज़्यादा बातें नहीं करती है। उन्होंने मोहित की गतिविधियों पर ध्यान दिया। उनको समझ में आ गया कि ऑफिस से आते ही जूता मोजा इधर उधर छोड़ देता, गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ देता। यह सब उसकी बचपन की ही आदत थी। मोहित साक्षी की काम में मदद भी नहीं करता। एक रात जब सब खाना खा लिए फिर साक्षी बर्तन धोने किचन में चली गई। तब माँ ने मोहित को बुलाया और कहा, बेटा यहाँ आओ। उन्होंने कहा, क्या चल रहा है? मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने मोहित को समझाया कि अब यह तुम दोनों का ही घर है। तुम्हारे पापा सरकारी जॉब में थे, तमाम नौकर चाकर मिले थे, इससे हमें किसी को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। मैं भी हाउसवाइफ थी तो बचा कुचा काम मैं मैनेज कर लेती थी, पर अब तुमको बहू की मदद करनी चाहिए। वह अकेले कितना काम करेगी? साक्षी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया पर मैं इतने दिनों से समझ गई हूँ। वह एक खुश दिल और समझदार लड़की है, पर कब तक बर्दाश्त करेगी? अब तुम लोगों को अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद ही अच्छे से चलानी होगी। घर के हर कामों में उसकी मदद करो, पर माँ खाना बनाना, रोटी सेकना,
हाँ, मैं तो तुमको बचपन से ही कहती थी कि सब सीख ले, कोई भी काम आना बेकार नहीं जाता, पर तू हमेशा मना कर देता था कि बाद में। अब समय आ गया है। साक्षी भी ऑफिस जाती है, वह अकेले इतना काम कैसे करेगी? तेरे को भी सीखना पड़ेगा, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। जिंदगी की गाड़ी इतनी आसानी से नहीं चलती, छोटी छोटी बातों से ही मनोमुटाव शुरू हो जाता है। जब ऑफिस साथ साथ जाते हो तब घर के कामों को भी साथ साथ ही करो। बेटे को माँ की बात समझ में आ गई। उसने कहा, माँ मैं अपने आप में सुधार करूँगा। अगले दिन रात में माँ की ट्रेन थी, वह लोग मुंबई चले गए। अब सुबह मोहित भी साक्षी के साथ उठ जाया करता और उसके साथ कामों में हाथ बटाता। दोनों की जिंदगी में फिर से खुशी आ गई। साक्षी खुश रहने लगी। साक्षी को समझ आ गया कि सासू माँ ने ही मोहित को समझाया है। मेरे कुछ बोले बिना वह मेरे मन की बात जान गई। मन ही मन साक्षी खुश होती है और वह सोचती है कि ऐसी सासू माँ सबको मिले। दोस्तों, अगर लड़का और लड़की दोनों वर्किंग है तो दोनों को मिलकर घर के काम कर लेने चाहिए। सिर्फ लड़की अकेले कितना करेगी? जिंदगी में मनोमुटाव हो तो फिर वही बढ़ते बढ़ते तलाक का रूप ले लेते हैं, तो ऐसी नौबत आने से पहले ही संभल जाना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।